हेलो एवरीवन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर को बेहद आसान बनाने के लिए मैं संदीप कानोडिया आपके लिए जेईई मेन 2021 रिवीजन सीरीज का अगला चैप्टर लेकर के आ गया हूं। एस ब्लॉक का हम क्विक रिव्यू करेंगे थ्योरी का, और फिर इस पे बेस्ड पूछे हुए 10 महत्वपूर्ण सवालों की तरफ रुख करेंगे। मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगा। यहां पर आप पढ़ के आए हैं तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं पढ़ के आए हैं तो एक बार अगर आप मुझे सुन लेंगे तो आपके दिमाग में छप जरूर जाएगा कि हाँ यार इस तरह से हो रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि हाँ यार ऐसे करके ऐसे करना होता है। ठीक है, तो आप अगर पढ़ के आते हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़ के आते हैं तो भी आप वीडियो जरूर देखें, ताकि आप जब बाद में जाकर के इसको पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी फील आए, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएं। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद इनऑर्गेनिक अब चल रहा है, तो इसका उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम इस तरह से सेट कर दें कि मेरा जो टारगेट है मोर देन 80 मार्क्स वो मैं अचीव कर पाऊं। आइए शुरू करते हैं। एस ब्लॉक क्विक रिव्यू दूंगा मैं आपको पहले फटाफट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की बात करेंगे। आइए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो रोक करके देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे थ्योरी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। हाँ जी, प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट LiNaKRbCS फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट अल्कली मेटल कहा जाता है, और सेकंड ग्रुप में जो आते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स में LiNaKRbCS ये होता है एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक मासेज इनके, जो कि बहुत ही सरल सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आइए मेरे साथ, लिखा हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम सॉफ्ट नहीं होता है उतना, और इसके सॉफ्ट ना होने के पीछे रीजन है कि साइज छोटा होने के कारण स्ट्रॉन्ग लेटिस होता है। बाकी जो है उनका साइज बड़ा होता है, जिसके कारण उनका लेटिस उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। उसके बाद एटम्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द रेस्पेक्टिव पीरियड। बिल्कुल एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, तो इनका साइज जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये। उसके बाद लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड एक्ट्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी रखते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तुरंत आ जाएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो बिकॉज ऑफ इंटरमेटालिक बॉन्ड्स ऑफ देम आर वेरी वीक। उसके बाद आ जाएगा ऑल द एल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। लिथियम जो होता है वो नहीं बनाता एक्सेप्ट लिथियम। आप NaKRbCS के जो होंगे वो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। इन जनरल आयोनिक बनाते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम एक्सिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब आपने फोटोन डाला और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद अल्कली मेटल एंड देयर सोर्स इंपार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। फ्लेम के कलर जरूर याद रख लीजिएगा, लिथियम जैसे क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, पेल येलो, वॉयलेट और स्काई ब्लू, इस तरह से ये इनके कलर है। उसके बाद आगे आ जाता है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। हाइड्रोक्साइड्स आराम से वाटर के साथ वाटर में डाल दो, ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। वाटर में जैसे सोडियम को मैंने वाटर में डाला NaOH बना लेगा, इसी प्रकार से Na2O सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इनको भी पानी में डालने पर ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और यही कारण है कि जो KO2 है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में रखा जाता है, मॉइस्चर अब्जॉर्बर होता है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाने पर इनका बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से स्टेबल होता है नीचे। ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर वेरी हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि लिथियम कोवेलेंट बनाता है यार कंपाउंड अपने जो है वो बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर के कारण। छोटा साइज है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बीइंग स्ट्रांगली बेसिक रिएक्ट विद ऑल एसिड्स फॉर्मिंग सॉल्ट्स। उसके बाद NaOH HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl, NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करके H2SO4। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आ गए। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। अपने से डायगोनल पे प्रेजेंट जो नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसके साथ भी ये रिलेशनशिप शो करते हैं, जिसे डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। Li has anomalous properties due to very small size और high polarizing power के कारण। इन जनरल इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट किस्म के होते हैं। लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ बोथ एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सेम पोलराइजिंग पावर, क्योंकि मैग्नीशियम का भी छोटा साइज है तो वो पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। उसके बाद द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपैरेटिवली हाई। लिथियम इज मच हार्डर देन अदर अल्कली मेटल LiOH and like MgOH। वीक बेस हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर अल्कली
मेटल आर स्ट्रॉन्ग बेसेस, क्योंकि ये OH इतना आसानी से नहीं देता, अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, बट लाइक मैग्नीशियम लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स विद नाइट्रोजन, ये नाइट्राइड भी बनाता है, बाकी दूसरे नहीं बनाते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले ध्यान रखिएगा। उसके बाद LiCl इज डीलिक्विसेंट, एंड डीलिक्विसेंट मतलब वाटर अब्सॉर्बर एक तरह से, and crystallizes as hydrates LiCl2.H2O, other alkali metal don't form hydrates, इस तरह से नहीं बनाते हैं। also for मैग्नीशियम also form, Mg also form hydrates, Mg भी जो होता है वो हाइड्रेट बनाता है। unlike other alkali metal, lithium react directly with carbon to form ionic carbide, मैग्नीशियम भी कार्बाइड बनाता है। the carbonates, hydroxides and nitrates of lithium as well as magnesium decomposes on heating, clear। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो NaOH इज स्टेबल टुवर्ड्स हीट, बट क्योंकि आयनिक है इसलिए स्टेबल है, बट इज रिड्यूसेस टू मेटल व्हेन हीटेड विद कार्बन, कार्बन के साथ अगर आप, कार्बन बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस करते हो तो ऑक्सीजन खींच ही लेता है, NaOH रिड्यूस करके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। NH4Cl का अगर आप रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो अमोनिया के साथ अमोनिया गैस दे देगा, पंजेंट स्मेल होता है। HgCl2 के साथ NaOH HgO बना देता है, और ZnOH होल 2 के साथ Na2ZnO2 और साथ में H2O2 बनाएगा। यूजेज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में काम में लिया जाता है NaOH को, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी, और मर्सराइजिंग कॉटन बनाने में भी काम में लिया जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल एंड मेनी सॉर्ट्स ऑफ सोडियम बनाने में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, आयनिक होता है। प्रिपरेशन सोलवे प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड H2O अमोनिया के साथ NH4HCO3 बनाएगा, उसमें फिर NaCl डालेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, दैट इज द सोलवे प्रोसेस। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है, CO2 का अच्छा अब्सॉर्बर होता है, कार्बोनेट जो होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, और बेस के साथ भी, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। यूजेज है इसके सिंपली सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट इट इज यूज्ड इन पेपर, पेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसे काम में लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड ग्रुप एलिमेंट जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम इसमें देखने को मिलेंगे आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, एटॉमिक रेडियाई अल्कली मेटल से कम होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। बेरिलियम के अलावा ये भी क्या होते हैं, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, सॉरी आपका फ्लेम टेस्ट ये शो करते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर आप बात करें, इनकी रिएक्शंस की अगर आप बात करेंगे तो MgH2O के साथ MgO बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर भेज देता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, बेरिलियम बनाता है, नाइट्राइड्स भी बनाता है और ऑक्साइड्स भी बनाता है, मैग्नीशियम भी बनाता है। मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों छोटे होने के कारण फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके बना लेते हैं। कैल्शियम ने भी नाइट्राइड बनाया, और क्या हाइड्रोलिसिस करोगे आप किसी भी नाइट्राइड का आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो वहां से कौन सा गैस बाहर निकल जाता है, अमोनिया। अमोनिया के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद एनोमोलस बिहेवियर। सो बेरिलियम जो है वो एनोमोलस बिहेवियर शो करेगा। सामने जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके डायगोनल पे जो ग्रुप है उसके डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है, एलिमेंट है उसके साथ। बेरिलियम लाइटर, बेरिलियम के सारे कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। बेरिलियम इज लाइटर देन मैग्नीशियम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। Be does not react with water while Mg react with boiling water. BeO is amphoteric, MgO पूछ लिया जाता है, BeO amphoteric है। B form a covalent compound whereas other member form ionic compounds, और इसी के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है इसका एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और बेरिलियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। कार्बाइड्स बनाते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर सेम दोनों CH4 गैस देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 it occur in nature as marble, limestone, chalk, coral, calcite etc. CaCl2 का अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो CaCO3 बन जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होकर के कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O, जबकि जिप्सम होता है CaSO4.
CaSO4.H2O, दिस इज जिप्सम एंड हाफ H2 अगर आप कर देंगे तो उसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम इज CaSO4.2H2O, ये वाला क्लियर। आइए अब हम बढ़ सके चले हैं प्रश्नों की तरफ, फटाफट एस ब्लॉक से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे कि क्या प्रश्न है। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Na2O2 इज नॉट करेक्ट। Na2O2 ऑक्सीडाइजेस Cr+3 to CrO4 2- इन एसिडिक मीडियम। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। इट इज एन सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम। बिल्कुल मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि O2 2- जो होता है वो पर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये पर ऑक्साइड होता है, ये सुपर ऑक्साइड नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है कि बेस्ड ऑन लेटिस एनर्जी एंड अदर कंसीडरेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा मेरे भाई? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी जिसका होगा, आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेटिस एनर्जी पर डिपेंड करता है। NaCl छोटा साइज होने के कारण इसका लेटिस एनर्जी ज्यादा है, लेटिस एनर्जी ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। रीजन इज लेटिस एनर्जी। आइए यस, रीजन इज लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी के कारण अगला सवाल मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर फटाफट खत्म कर लेने हैं मुझे क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। आओ हाँ जी, द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोल्ट। एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकते आप इस ब्लॉक वालों का। कैल्शियम, यस, अगर आप कैल्शियम का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर जो है वो रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस नहीं होते हैं क्योंकि इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होता है, तो खुद को ऑक्सीडाइज कराते हैं, रिड्यूस नहीं कराते हैं। इस कारण से एस ब्लॉक वालों को एक्वस सॉल्यूशन से नहीं बनाया जा सकता। यस, एक्वस से नहीं बनाया जा सकता इस ब्लॉक वालों को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट विग्रसली विद वाटर। यस, नीचे वाला जो है आरबी ये ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर मेटल्स का जो रिएक्टिविटी होता है वो बढ़ता चला जाता है। आरबी सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, यही लिखा हुआ है। यस, आरबी जो होता है डाउन द ग्रुप रुबिडियम ज्यादा रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर, पांचवें प्रश्न पर मैं आप पहुंचा हूं। पांचवा प्रश्न कह रहा है मेटल एम है, उसको हीट किया आपने नाइट्रोजन के साथ की वाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर नाइट्राइट बनाता है। अभी हमने देखा लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिर्फ ये और एक कैल्शियम भी थोड़ा बहुत ये नाइट्राइट बनाते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद H2O गिव्स ए कलरलेस गैस अमोनिया व्हिच व्हेन पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन गिव अ ब्लू कलर। CuSO4 से पास करने पर वो CuNH3 का होल 4+2 ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो कह रहा है वाई कौन है? वाई कौन है? वाई कौन है? नाइट्राइड है। यस, Mg3N2 दैट इज द नाइट्राइड। नाइट्राइड है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम हीटेड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, और जब इसे अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया देता है, और अमोनिया जब CuSO4 में पास किया जाता है तो ब्लू कलर का कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, छठे प्रश्न की तरफ मैं आ पहुंचा हूं। छठा प्रश्न मेरे सामने देख लीजिए फटाफट यार, फटाफट। अगला छठा प्रश्न है मेटल एम रेडिली फॉर्म मेटल सल्फेट बना लेता है विच इज वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर सोल्यूबल भी होता है। इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड MO विच बिकम इनर्ट ऑन हीटिंग, जिसको हीट करने पर वो इनर्ट हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता। इट फॉर्म्स इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड MOH का होल 2 विच इज सोल्यूबल इन NaOH सॉल्यूशन, जो कि NaOH सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। तो पहचानिए कि M कौन है, आपको पहचानना है कि M कौन है। सल्फेट के साथ MSO4 बनाता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड MO विच बिकम इनर्ट ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर इनर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इट फॉर्म्स इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड MOH होल 2, जो कि इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड किसका होता है? इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड इन चारों में से किसका होता है? तो इन चारों में से इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है बेरिलियम का, क्योंकि बेरिलियम के कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एनोमोलस प्रॉपर्टी शो करता है बेरिलियम। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर, नया सवाल, नई संभावनाएं आप तलाशने की कोशिश कीजिए। आइए, कह रहा था सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3। यस, CaCO3 किसमें नहीं है? जिप्सम में नहीं है। अभी मैंने तुमको बताया CaSO4.2 CaSO4.2H2 अगर आप कर देंगे तो उसे कहा जाता है जिप्सम। जिप्सम में एक CaCO3 नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड
हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर, यस, क्योंकि ये एलिमिनेट मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ H2O के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मैंने आपको थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था KO2 को इस्तेमाल किया जाता है, KO2 को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन क्योरिंग वाटर इज sprinkled from time to time. This helps in developing interlocking needle-like crystal of hydrate silicate. Yes, that is the right answer. Needle-like ये जो क्रिस्टल है सिलिकेट्स के, ये बनाने में ये काम में लिया जाता है। देखिए, ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्रॉस लिंक्ड आर डेवलप्ड एंड ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगले लास्ट प्रश्न पर मैं आ पहुंचा हूं, जो कि कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है हाइड्रोजन बॉम्ब। अगला आखिरी एस ब्लॉक हमारा यहीं पर खत्म होता है। मैंने आपको क्विक फटाफट रिवाइज करवा दिया। इसके बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपके सामने वो रख दिए हैं। अब आप एस ब्लॉक को अगर तसल्ली से यहां पर देखने के बाद पढ़ते हैं या पढ़ के आए होंगे तो एस ब्लॉक पे कॉन्फिडेंस आया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दरकिनार कभी मत कर देना, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें नंबर या तो एग्जैक्ट आपका आंसर या तो आएगा तो सही आएगा, वरना गलत होने की संभावना पूरी रहती है। गलती ना करें, मेहनत करते रहें, लगे रहें। अगले चैप्टर्स के साथ मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।